हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में मैं पहले बता दूं। आज जो हमारा डिस्कशन है, अभी आप 2-4 दिन में ज्ञानव्यापी के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। ज्ञानव्यापी में जो है कुछ फैसला आया है और किस आधार पर वो फैसला दिया गया है, उन सब बारे में जो है आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फैसला ये आया कि एएसआई का रिपोर्ट आया, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया। उसके एक दिन बाद जो है क्या हुआ कि वाराणसी सिविल कोर्ट के द्वारा जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो है वहाँ पे जो है पूजा करने का जो है अनुमति दे दिया गया है। तो इन सभी बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन फैक्टों के आधार पर जो है कोर्ट ने यह फैसला दिया और पूजा करने का अधिकार कहाँ पे हिंदू पक्ष को दिया है। तो इन सबको हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देखे भी होंगे कि एएसआई का रिपोर्ट का दावा, ज्ञानव्यापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है, कोर्ट से मिला पूजा करने का आदेश। यानी कोर्ट ने जो पूजा करने का आदेश दिया है, किन आधारों पे दिया है। और ये जो फोटोग्राफ्स आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, काफ़ी जो है ये सर्कुलेट हो रहे हैं, तो इन फोटोग्राफ्स के बारे में भी जानेंगे आखिर में इसकी सच्चाई क्या है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लें कि ये जो आप यहाँ पर फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये जब आप बनारस जाएंगे और ज्ञानव्यापी जगह जो है जहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे आप ठीक सामने देखेंगे कि एक जो है नंदी महाराज इस तरह से आपको सामने की ओर जो है उनका जो है एक मूर्ति है वो सामने की ओर देख रहे हैं। और सामने जो है पहले क्या है, यहाँ पे एक जाली टाइप का है। इन सब के बारे में हम डिस्कशन से बात करेंगे। और ये जो पूजा की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो पूजा की आप तस्वीर देख रहे हैं, तो क्या ज्ञानव्यापी में जो है को खोल दिया गया है, उसे तोड़ने के जो है आदेश दे दिया गया है कि मंदिर के बारे में क्या कहा गया। इन सभी बातों को हम विस्तार रूप से जानेंगे। और एएसआई का जो सर्वे आया है उसमें किन किन बातों का खुलासा हुआ है, उन सबको हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लें कि एएसआई का जो रिपोर्ट आया है उसमें क्या क्या बात कही गई है। यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आया है उसमें किन बातों का जो है जिक्र किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर जाने तो 27 जनवरी 2024 को, कब? 27 जनवरी 2024 को एएसआई का रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की जाती है, यानी पब्लिक डोमेन में जो है दी जाती है। तो पब्लिक डोमेन में जब एएसआई का सर्वे का रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक परिसर के अंदर भगवान विष्णु, गणेश और शिवलिंग की मूर्ति मिली। यानी भगवान शिव का जो है एक शिवलिंग वहां पे मिला है। कहां पे? उस जो मस्जिद है, ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है उसके अंदर मिला है, जो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। मैं यहां पे अपने ओर से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है उसी बातों को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, अपने तौर से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं इसमें। दूसरा पॉइंट देख ले कि पूरे परिसर को मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा बताते हुए 34 साक्ष्य, यानी कुल 34 ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है, एएसआई सर्वे रिपोर्ट में यह पता चलता है कि इस 34 साक्ष्य के आधार पर कहा गया है कि वो जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर है एक मंदिर को तोड़ करके खड़ा किया गया है। किसको? एक मंदिर को तोड़ करके जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। और ऐसे कुल 34 साक्ष्य 34 एविडेंस प्राप्त हुए हैं। कितने एविडेंस प्राप्त हुए हैं? 34 एविडेंस प्राप्त हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम उन एविडेंस के बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या चीज मिला है। अगला पॉइंट जो है, मस्जिद परिसर के अंदर महामुक्ति मंडप, कौन सा मंडप? महामुक्ति मंडप नामक एक शिलापट भी बरामद हुआ है। मस्जिद परिसर के अंदर जब सर्वे करने गई थी टीम, तो उन्हें एक महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलापट, यानी एक पत्थर रूपी जो है शिला वहां पर देखने को मिला है, जिसका नाम क्या था? महामुक्ति मंडप। अगला जो एएसआई रिपोर्ट का कहना है कि एएसआई रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञानव्यापी एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञानव्यापी में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। इन 34 साक्ष्यों के आधार पर एएसआई रिपोर्ट के द्वारा दावा किया गया है। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था, उसी वक्त ज्ञानव्यापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है। यह किनके द्वारा कहा गया है? जो सर्वे आया है एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके द्वारा बताया गया है कि 17वीं शताब्दी में जब मुगलों का शासन था भारत पे, उस समय
जो शासक थे औरंगजेब, उनके द्वारा जो है क्या किया गया था, मंदिर को तोड़ करके वहां पे एक मस्जिद बनाई गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला इस रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लिखा हुआ है, सर्वे के दौरान जब अंदर और जांच किया गया तो मस्जिद के अंदर चार भाषाओं का उल्लेख मिला। मस्जिद के अंदर जो है जब सर्वे रिपोर्ट करने के लिए गए थे सर्वे अधिकारी, तो उन्हें 4 भाषाओं का भी वहां पे साक्ष्य मिला है। जो क्या है, देवनागरी है, कन्नड़ है, तेलुगु और गरंत भाषाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 4 प्रमुख भाषाएं देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु और गरंत भाषाओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां पे? मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर काफी इंपॉर्टेंट एक चीज और आया है, वहां पर भगवान शिव के जो है 3 नामों का भी जिक्र अंदर में देखने को मिला है। क्योंकि जब वहां भाषाओं का प्रयोग किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि भाषा का प्रयोग कैसे पता चला होगा, कुछ न कुछ जो है शिलापट होगा या फिर कहा जाए कि अभिलेख होगा, कुछ न कुछ जो है शिलाओं पे लिखा होगा। उसी आधार पर शिलाओं पे भगवान शिव के जो है 3 नामों का भी जिक्र जो है देखने को मिलता है। वो 3 नाम कौन कौन से हैं? भगवान शिव के जनार्दन नाम का भी जिक्र अंदर जो है देखने को मिला है, रुद्र और ओमेश्वर। ये 3 नए नाम जो है, या कहा जाए कि भगवान शिव के जो ये 3 नाम है, ये तीनों नामों का साक्ष्य मस्जिद परिसर के अंदर ASI सर्वे रिपोर्ट में पता चला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि ज्ञानवापी का जो है पश्चिमी दीवार, ज्ञानवापी का पश्चिमी दीवार नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। और इसके लिए कोई ऐसा ही सर्वे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं था। ये जो दीवार है बाहर से भी देखा जा सकता है, ये दीवार को जो है बाहर से भी देखा जा सकता है। नागर शैली में बना हुआ ये दीवार है। तो काफी इंपॉर्टेंट आप हम लोगों ने यहां पे देख लिया कि ASI सर्वे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आया है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कुल 34 साक्ष्य प्राप्त हुए। कितने? 34 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कितने? 34 एविडेंस प्राप्त हुए हैं। भगवान विष्णु, गणेश और शिवलिंग भी जो है मस्जिद के अंदर मिला है। और महामुक्ति मंडप, कौन सा? महामुक्ति मंडप नामक एक शिलापट भी किसमें? ASI सर्वे रिपोर्ट में आया है। और ASI सर्वे रिपोर्ट ने ही कहा है कि 17वीं शताब्दी में, कब? 17वीं शताब्दी ने औरंगजेब का शासन था और उसी वक्त ज्ञानव्यापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया था। क्लियर है? ASI सर्वे में ही बताया गया है कि ज्ञानव्यापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्लियर? चलिए अब बात कर ले कुछ इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य वहां पे मिले हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं, आप यहां पे ये खंबा देख सकते हैं। ये जो खंबा है, ये खंबा मस्जिद के अंदर मौजूद है। ये खंबा जब खुदाई की गई तो मस्जिद के अंदर जो है ये मौजूद है। और ये स्तंभ क्या है? ज्ञानव्यापी कहता है, ज्ञानव्यापी तहखाने में मिला। ये खंबा कहाँ मिला? स्तंभ ज्ञानव्यापी का जो तहखाना है यानी नीचे का जो हिस्सा है वहां पर मिला है। इस पर कई तरह की आकृतियां भी उभरी हुई हैं। कई तरह की आकृतियां भी उभरी हुई है। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह की आकृतियां हैं जो कि एक तरह से हिंदू धर्मों के आधार पर यहाँ पे कमल का फूल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। मूर्ति वगैरह का जो है फोटो, छोटा छोटा मूर्ति वगैरह इन खंभों पर बना हुआ है। ये जो है ये भी एविडेंस कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो अंदर जब खुदाई चल रहा था तो उसी में पता चला है। ASI रिपोर्ट में ज्ञानव्यापी के तहखाने में खंडित मूर्तियां मिली हैं। कौन सी? खंडित मूर्तियां, यानी मूर्तियों को जो तोड़ करके बनाया गया है उसी का पार्ट वहां पर मिला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैं अपने दौर से नहीं, ASI का जो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आया और उसके द्वारा जो ये तस्वीरें उनके द्वारा जो साझा की गई थी उन तस्वीरों के बारे में ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अपने ओर से कोई यहाँ पे चीज जोड़ा नहीं गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर यहाँ पे जो है भगवान का मूर्ति था। जो ASI सर्वे में कहा गया है यहाँ पे भगवान का मूर्ति था, उसे भी उखाड़ने का निशान मिला है। ज्ञानव्यापी तहखाना में मिला इस दीवार पर मूर्ति उखाड़ने का इस निशान मिला है। यानी यहाँ पर जो है किसी देवी देवताओं का मूर्ति था उसे भी उखाड़ा गया है, ये भी साक्ष्य मिला है। ये जो खंभा मिला है
इस रिपोर्ट में ज्ञानव्यापी की दीवार पर कमल और स्वस्तिक जैसे निशान चिन्ह मिले हैं। यानी कमल के फूल बने हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर गौर से देखेंगे तो कमल का फूल दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये स्वस्तिक का निशान है। ये स्वस्तिक का निशान जो है जब खुदाई के दौरान जब तहखाने में गया तो ये जो है दीवार मिला है, और इस दीवार में आप यहाँ गौर से देखेंगे तो ये देखिए ये स्वस्तिक का निशान यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर जो है कमल फूल की आकृति है, इस तरह से बना हुआ है, नक्काशी किया हुआ है। तब इन्हीं सब आधारों पर जो है ASI ने ये दावा किया है कि ये जो मस्जिद है ये एक मंदिर को तोड़ करके जो है बनाया गया है। अब बात कर ले कि दो चार प्रमुख आकृतियां जो मिली है। सबसे पहले बात कर ले तस्वीर नंबर 1 की बात करें। तस्वीर नंबर 1 में क्या है कि यह विष्णु की आकृति सैंड स्टोन से बनी है। किस स्टोन से? सैंड स्टोन से बनी है। ऊंचाई 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर है और मोटाई 15 सेंटीमीटर है। 4 हाथ है, इनमें एक में गदा, चक्र और शंख धारण किए हुए ये अच्छी कंडीशन में है। ये मूर्ति भी प्राप्त हुई है उस मस्जिद परिसर के अंदर। दूसरा जो है ये देखेंगे भगवान गणेश का जो है मूर्ति वहां पे मिला है। गणेश की यह मूर्ति टेराकोटा की बनी हुई है। किसका? टेराकोटा की बनी हुई है। इसमें पद्मासन में बैठे हैं। ऊंचाई 8.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर है। ये अच्छी कंडीशन में मिली है। मतलब ये मूर्ति जो है खंडित भी नहीं है, जस के तस वहां पर तहखाने में पड़ा हुआ था, और ये खुदाई में जो है जस के तस वहां पर ASI सर्वे में जो है निकल करके सामने आई है। तीसरी तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर जो है किसी मूर्ति का, किसी भगवान के या देवता के मूर्ति का जो है हाथ मिला है। जो हाथ जो है क्या है? खंडित है। यह आकृति किसी हाथ का है जो कोहनी से मुड़ा हुआ है। हथेली ऐसे मुड़ी हुई है जैसे कुछ पकड़ा हुआ हो। इसकी लंबाई 8.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। मतलब इस प्रकार का, जैसे हमारे देवी देवताओं में जो है कुछ पकड़ करके जो रहता है, जो सिंबल रहता है, उस टाइप की एक जो है यहाँ पे आकृति आपको देखने को मिलेगा। ये भी मिला है कहाँ पे? ज्ञानव्यापी के सर्वे में, तहखाने में मिला है। तस्वीर नंबर 4 की बात कर ले तो ये आपको शिवलिंग की तरह दिखाई देगा। ये शिवलिंग की तरह दिखाएगा। शिवलिंग की यह आकृति सैंड स्टोन से बनी है। पत्थर पर ही सांप को उकेरा गया है। पत्थर पर ही सांप को भी उकेरा गया है, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है। इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और परिधि 14 सेंटीमीटर है। तो ये भी जो है आधा, यहां से आप देखेंगे कि आधा ये जो है टूटा हुआ, बाकी जस का तस ये शिवलिंग भी कहाँ मिला है? तो ASI सर्वे में जो रिपोर्ट आया है तो बताया गया है कि उस ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने की जब खोदाई की गई तो ये सारी चीज वहां से उपलब्ध हुए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कितना 34 एविडेंस मिले हैं। कितना? 34 एविडेंस मिला है। और इसी एविडेंस के आधार पर ASI का कहना है कि ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है इसको जो है एक मंदिर के तोड़ करके उसके स्ट्रक्चर पे खड़ा किया गया है। क्लियर है? अब बात कर ले जिला अदालत ने जो है इन सभी रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए जिला अदालत के द्वारा एक जो है क्या किया गया है? फैसला दिया गया। फैसला क्या दिया गया है कि वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार 1 फरवरी को ASI सर्वे का रिपोर्ट आता है। कब? 27 जनवरी को। 27 जनवरी को ये रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में आता है, और 1 फरवरी को जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, 1 फरवरी 2024 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है कि ज्ञानव्यापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी जाती है। किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। अब मैं आ रहा हूं इस तस्वीर के बारे में। मैंने शुरू में जो कहा था कि जब आप जाएंगे बनारस और ज्ञानव्यापी मंदिर मस्जिद वाला जो मामला है उस स्थल पे जाएंगे तो आपको एक नंदी महाराज इस तरह से मुंह किए हुए बैठे हुए दिखाई देंगे, और यहीं पे ये जो घेरा गया है ये 1993 में जो है जब पूजा पाठ बंद कर दिया गया तो इस तरह से इसे घेर दिया गया। यहीं पर व्यास जी महाराज का जो है क्या है? तहखाना है। और 31 वर्षों बाद 1993 से पूजा बंद था, और उसके बाद जो है यहाँ पर पूजा करने का अनुमति दे दिया। कोर्ट ने कहा था वहां के DM को, बनारस के DM को आदेश दिया कि 7 दिनों के अंदर, कितना? 7 दिनों के अंदर,
7 दिनों के अंदर जो है वहाँ पे पूजा पाठ शुरू किया जाए, लेकिन वहाँ के डीएम ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 8 घंटे में, कितना, 8 घंटे में जो है पूजा पाठ वहाँ पर स्टार्ट करवा दिया गया है। बाकी जो मामला है वो आगे कोर्ट कचहरी होते रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है वहाँ पे क्या हो गया है, पूजा स्टार्ट हो गया है। जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद के जो है व्यास जी महाराज जो तहखाना है वहाँ पे जो है पूजा पाठ स्टार्ट हो गया है। ये जो आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं उस दिन का जो पूजा पाठ हुआ यहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसी की ये तस्वीरें हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह का डेली अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर वैसे कहा जाए कि मुद्दों को लेकर के आता हूँ, आपके सामने डिस्कस करता हूँ जो आपके लिए जानना काफ़ी जरूरी होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगला कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।